वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है, क्या कुछ चेंज किया, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पूरा कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं को चुनौती दी गई थी उन पर रोक लगाई गई है। विशेष रूप से कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 ही गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। यह फैसला तब आया जब वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि पूरा अधिनियम चुनौती का विषय नहीं है, बल्कि केवल धारा 3R, 3C, 3D, 7 और 8 को लेकर आपत्तियां की गई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार स्पष्ट नियम नहीं बनाती तब तक धारा 3R लागू नहीं होगा। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। अब चलिए बताते हैं, पूरे कानून पर रोक नहीं बल्कि केवल कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। कौन कौन से धारा है? सबसे पहले है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य। देखिए, इसमें फैसला लिया गया है कि 11 में से अधिकतम 3 सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी की बात है वो मुस्लिम्स के पास रहेगी। सेकंड नियम है सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। जी हां, भले ही संशोधन में गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने का प्रावधान दिया गया हो, लेकिन कोर्ट ने इसे रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। धारा 3R पर रोक अभी भी जारी है। जी हां, 5 साल तक इस्लाम मानने की शर्त पर लागू रोक। जब तक सरकार स्पष्ट नियम ना बनाए तब तक इस धारा पर रोक है। साथ ही साथ संपत्ति धारा पर स्पष्ट था। धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट करेगा। तब तक किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव नहीं होगा। खेल भावना जैसी स्थिति नहीं। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि कानून की धाराओं पर ही रोक है, बाकी प्रावधान लागू रहेंगे। वक्फ बोर्ड की संरचना को लेकर यह पहली बार स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक पहचान और प्रशासनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि संपत्ति विवादों में प्रशासनिक अधिकारियों को मनमाने फैसले का अधिकार नहीं होगा। यह फैसला देश की संवैधानिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के अधिकार और धार्मिक संस्थाओं की प्रशासनिक पारदर्शिता के बीच संतुलन का एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल भावना की तरह हैंडशेक जैसी चीजें अनिवार्य नहीं होती, उसी तरह कानून में भी हर प्रावधान लागू करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने नियमों और नैतिकता के बीच फर्क स्पष्ट किया है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा पर गहराई से असर डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ बोर्ड की संरचना और संपत्ति विवादों पर एक संतुलन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरा अधिनियम रोक के दायरे में नहीं है, लेकिन विवादित धाराओं पर रोक लगाई गई है। यह फैसला धार्मिक अधिकारों, प्रशासनिक जवाबदेही और संवैधानिक मर्यादा का मेल करने वाला माना जा रहा है। अब सरकार को इन धाराओं पर स्पष्ट नियम बनाने होंगे ताकि विवाद न बढ़े और प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। आप क्या सोचते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ अधिनियम पे फैसला सुना उसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।